थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड परमेश्वर, लोगों के दिल और मन और आंखें खुल जाए परमेश्वर, शैतान का हर बंधन टूट जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। कुछ दिन पहले मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर, जब एक घर में, एक जगह में ऐसा हालत हो जाए कि पैसे आने का कोई तरीका नहीं है, तो इंसान ने क्या करना चाहिए? बचपन में जब हम जैसे किसी, सपोज कोई प्रोग्राम होता था, कोई फंक्शन होता था, कोई पार्टी होती थी या कुछ भी, जब भी कुछ बांटा जाता था, मुझ तक नहीं पहुंचता था। क्योंकि क्या होता है, सपोज किसी प्रोग्राम में सपोज कुछ लंच बॉक्सेस बांटे जा रहे हैं, तो लोगों, बच्चों की क्या आदत होती है, लड़के आगे पहुंच के पहले मैं जाके लेने की आदत। और मेरी मम्मी एक चीज सिखाया करती थी कि अपने आप को, कि एक तरीके से पेश आना है। ऐसे मतलब ना, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, पीछे नहीं भागना है, अपने आप को एक डिसेंट तरीके से पेश आना है। तो ये चीज मेरे सिर में रहती थी, और इस वजह से कई बार बच्चे जाके चीजों के लिए लड़ जाते थे और उनको वो चीजें मिल जाती थी। तो मैं अपने आप को सोचती थी, ये शायद एक गलत आइडिया है, क्योंकि ऐसे तो मुझे चीजें मिलेंगी ही नहीं। मगर मैंने धीरे धीरे देखा कि नहीं, जो आशीषें मेरे लिए रखी हैं वो मुझे मिल जाती हैं। मगर आज की डेट में भी वो समय था, बच्चों के बारे में ऐसा हम देखते हैं। अभी भी आप खड़े हो जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, चॉकलेट्स देने लगो, देखना कैसे बच्चे टूट पड़ेंगे। कोल्ड ड्रिंक दे दो, टूट पड़ेंगे। कुछ भी दे दो, टूट पड़ेंगे। बच्चों का तो बाहर से दिखता है, बड़े होने के बाद हम वही चीज करते रहते हैं, मगर अब हमें छिपाना आता है। मगर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि हमेशा हमारे सिर में, हमारे मन में ऐसी बात रहती है, कहीं मेरी जब बारी आए खत्म ना हो जाए, मुझे पहले चाहिए, या पता नहीं अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंसानी तरीके से हम यही सोच सकते हैं कि हर ब्लेसिंग लिमिटेड है, हर चीज लिमिटेड है, एंडलेस नहीं है। हर चीज का एक लिमिट है। जब भी आपके घर पे कोई खाना खाने आए, तो सपोज 5 लोग आए, 5 लोगों को शायद 3 ग्लास चावल, 2.5 ग्लास चावल में हो जाएगा। मगर हम क्या करेंगे, 3 ग्लास चावल बनाएंगे कि थोड़ा ज्यादा हो, नहीं तो जो गेस्ट आए हैं उनको कम ना पड़ जाए, नहीं तो उसकी भी मारामारी हो रही होती। उसी तरीके से दुनिया में ब्लेसिंग्स कम हैं, देखने में दुनिया में ब्लेसिंग्स कम हैं, जो कि शायद कम है भी, मगर परमेश्वर के राज्य में ब्लेसिंग्स की कमी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में ब्लेसिंग्स की कमी नहीं है। शायद आपके घर में आपने 10 किलो 25 किलो का चावल का बोरी रखा है, शायद आपने 1 क्विंटल चावल का बोरी रखा है, मगर दिमाग में रहता है ना, वो चावल जब खत्म होगा मैंने फिर क्या करना है। क्योंकि ब्लेसिंग्स का जनरली लिमिट रहता है। इसलिए हमारे अंदर से ये जो एक सोच है कि जो है वो मैं रख लूं, क्योंकि जितना मैं दे दूंगा उतना मेरे पास कम होगा, जितना मैं ले लूंगा उतना मेरे पास ज्यादा होगा। नॉर्मल है कि नहीं है?
अगर यहाँ पे 10 चॉकलेट पड़े हैं, आपने आकर सपोज 6 चॉकलेट उठा लिए, तो आपके हाथ में कितने चॉकलेट हैं? कितने चॉकलेट हैं? सपोज आपने क्या बोलते हैं 6 चॉकलेट किसी को दे दिए, आपके पास 6 हैं, उसमें से 4 चॉकलेट आपने किसी को दे दिए, आपके पास कितने चॉकलेट हैं? 2। हमें नॉर्मल गणित या दुनिया का तरीका समझ में आता है, परमेश्वर के राज्य का तरीका नहीं समझ में आता। कई बार परमेश्वर का राज्य कहता है जो देगा उसको दिया जाएगा, दबाकर बढ़ाकर दिया जाएगा। मगर हमारी आंखें क्या बोलती है? मेरे पास अब 4 चॉकलेट कम है। अब जो 4 लोगों को मैंने चॉकलेट दिया, उन 4 लोगों में से 10 रुपए की चॉकलेट का 10 रुपए की एक चॉकलेट है, तो उसके अंदर से मैं कम से कम 12 रुपए का सामान निकालूंगा धीरे धीरे करके, तभी तो मेरा फायदा हुआ। दुनिया इस तरीके से सोचने को सिखाती है। परमेश्वर का राज्य क्या सिखाता है? आप अगर एक घर को ले लें, जो सबसे सोसाइटी में जो सबसे हेल्पलेस या जो अपना क्या बोलते हैं एक मुश्किल हालात हैं, बाइबल के भी मुताबिक और वैसे भी अगर देखा जाए, एक विधवा का रहता है, क्योंकि उसने अपना परिवार भी संभालना है और उसने काम भी करना है, उसने पैसे की भी चिंता करनी है और परिवार को भी संभालना है। जनरली एक परिवार में 2 लोग क्यों चाहिए होते हैं? एक जो बच्चों को देखे, जो परिवार को संभाले, और एक जो पैसा कमा कर लाए। ऐसी एक परिस्थिति, ऐसा एक घर, आप अगर आपके घर में बैठो और बोलो परमेश्वर पैसा चाहिए, क्या पैसा आएगा? क्यों हम इस सोच में बैठे रहते हैं? पैसा आना परमेश्वर के पास, अगर मैं कह रही हूं अनएंडिंग बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो वो पैसा जो परमेश्वर के पास है वो मेरे तक कैसे पहुंचेगा? 2 कहानियां देखेंगे। ये दोनों कहानियां 2 भविष्यवक्ताओं के बारे में है। एक था एलीशा, जो है दूसरा राजा उसके 4 में 1 से 7 तक देखेंगे। आज जैसे पास्टर कह रहे थे कि एक मंदी, आई थिंक इट्स कॉल्ड महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन 1920 1929 से लेके 1939 या 1931 तक ग्रेट डिप्रेशन जो बोलते हैं, जो कि फाइनेंशियल जो पैसों का जो इकोनॉमिक्स है सब नीचे आ गया था, और ये खासकर शुरू हुआ यूएस अमेरिका में। जॉब्स कम हो गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे, और ये जो डिप्रेशन है पूरी दुनिया पे इसका असर आने लग गया। लोगों के पास खाने की कमी थी। तो ये चीज 1929, अब से अगर देखा जाए करीबन 100 साल पहले, 100 साल पहले, शायद हमारे दादा दादी नाना नानी तब जिंदा थे। और ये जो डिप्रेशन का समय है, अगर आप इकोनॉमिक्स देखें, एक डिप्रेशन का समय आने वाला है और लोगों की हालत ऑलरेडी खराब होने लगी है। अभी से अगर आप देख लो, महंगाई बहुत ज्यादा है। जितने पैसे में पहले आप अपने घर का राशन लाते थे, शायद 3 साल पहले उसका डबल पैसे में आज आपको अपने घर का राशन लाना पड़ता है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। दूसरा वजह टैक्सेस, काफी ज्यादा टैक्सेस लग रहे हैं,
और ऐसा हाल होने लग गया है कि कई जवान सुइसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं है, इसलिए लोग सुइसाइड कर रहे हैं। ऐसा आर्थिक या पैसों का हालत इंडिया में होने लगा है। ऐसी हालत में आप और मैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वो क्या करें, हम ये कहानी देखेंगे। दूसरा राजा 4 उसका 1 से 7। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था। ये आदमी यहोवा का भय मानता था, भविष्यवक्ता था, मतलब एक एनॉइंटेड, एक अभिषिक्त आदमी था। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। एक औरत जो बोल रही है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके बच्चों को कोई खरीदने आया है, अपना दास बनाने के लिए आया है। एलीशा उसको बोलता है, तेरे पास क्या है? ऐसे एक औरत से एलीशा ने पूछा, तेरे पास क्या है? आज की डेट में हम अपने घर पे कई बार बैठ के रोते हैं, हम पता नहीं क्या क्या डिसीजंस ले लेते हैं, हम अपनी जिंदगी को यहां से वहां कर लेते हैं क्योंकि पैसा नहीं है और पैसा आने का कोई तरीका भी हमें पता नहीं है। सालों से अगर महीने में 5,000 आ रहे थे, आज भी वही 5,000 आने का होप है। सालों से अगर 10,000 आ रहे थे, वही 10,000 आज भी आने का होप है। सालों से 20,000 आ रहे थे तो वही 20,000, मगर आपको किश्तें देनी है, खाना खाना है, बच्चों को पढ़ाना है और आपको पहले ही पता है मेरा बिल 30,000 का बन रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये औरत का हालत ऐसे था कि उसके पास कुछ नहीं था, उसके बेटों को कोई खरीदने या नौकर के जैसे, दास के जैसे लेने आ गया। क्यों? क्योंकि उसका पति ने कर्जा लिया हुआ था। एक आदमी जिसके ऊपर अभिषेक था, वो जब जिंदा था उसने कर्जा लिया। एक आदमी जो नहीं कर पाया, आज एक औरत को करना पड़ रहा है। उसका जवाब क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। आज आपसे अगर पूछा जाए आपके घर में आपके पास क्या है, उसके पास एक कुप्पी तेल था। जरूर हम सब के पास हमारे घर में उससे ज्यादा ही होगा। जरूर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ एक टैलेंट तो आपके हाथ में दिया है। जरूर परमेश्वर ने आपके हाथ और पैर में जान तो दी है। कुछ ना कुछ थोड़ा आपके पास जरूर होगा। है? कौन कहता है कुछ भी नहीं है? कोई है ऐसा? कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो सीखा है। सिलाई करनी सीखी है, ईंटें उठानी सीखी हैं, कुछ तो सीखा है, कुछ तो है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना,
तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वे उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास और भी एक बर्तन ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाके परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया और उसने कहा, जो तेल बेचकर ऋण जो जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। एक ऐसा मिरेकल परमेश्वर ने उसकी लाइफ में किया कि सिर्फ कर्जदार को भरने के लिए पैसे नहीं, उसके बाद इस चीज के लिए भी पैसे रह गए कि वो अपने परिवार, अपने बेटों को देख पाई, एक कुप्पी तेल से। कभी कभी हम मसीह होने के नाते आशीषें क्यों नहीं देखते? क्योंकि जैसे पास्टर कह रहे थे, हम सोचते हैं जब हम प्रार्थना करेंगे गोल्ड डस्ट गिरेगा, मिरेकल मनी जेब में आएगा, मिरेकल मनी अकाउंट में आएगा। गोल्ड डस्ट का पता नहीं, कभी कभी परमेश्वर पैसे दे देता है, मगर वो कभी कभी होता है। और वो कभी अगर हमारी जिंदगी में एक बार हो गया या दो बार हो गया, हम क्या करते हैं? हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं। अब तो परमेश्वर ही मिरेकल्स करेगा। अब तो पैसे ऐसी आने हैं, हमारे ऊपर बस गिरने हैं। एलीशा अगर चाहता उसको पैसे दे देता, मगर उसने उस औरत से और उसके बेटों से काम करवाया। आज परमेश्वर ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, क्या टैलेंट दिया है? अगर हम उसको लेकर बस अपने पास रख रहे हैं, तो ये जो पैसा, जो आशीष आनी है, वो कहां से आएगी? आसमान से गिरने नहीं वाली है। हमने अपने टैलेंट को, अपने दिमाग को, अपने मेहनत को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, तब जाकर ये पैसे आएंगे। आज परमेश्वर ने आपको क्या गिफ्ट दिया है? शायद नौकरियां नहीं मिल रही होंगी, मगर कुछ तो दिया है। कुछ तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है जब परमेश्वर यीशु मसीह ने पहला मिरेकल किया, एक शादी में किया। परमेश्वर ने पानी को व्हाट डू यू से दाखरस बना दिया। पानी को दाखरस बना दिया। उसके लिए भी आपको पता है, नौकरों से बड़े बड़े जो घड़े हैं मिट्टी के, वो भरवाए। और उसके बाद बोला, विश्वास से उनको बोला, जाके जो गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, उसको जाके पिला। तो मेहनत भी कराई और विश्वास भी उनको इस्तेमाल करना पड़ा। एज क्रिश्चियंस कभी कभी हम बोलते हैं विश्वास है और बैठ जाते हैं, पैसा आएगा, एक दिन मैं अमीर हूंगा, प्रोफेसी आई है ना तो पैसा भी आ जाएगा। प्रोफेसी आई है, मगर प्रोफेसी के मुताबिक काम भी करना है, फिर वो पूरा होता है। प्रोफेसी के मुताबिक विश्वास भी करना है। कई बार इंतजार करना पड़ता है, कई बार विश्वास के स्टेप्स लेने पड़ते हैं। कई बार ये बात, अगर वो चीफ गेस्ट के पास जाके पानी दे देते दाखरस के ग्लास में, तो क्या बेइज्जती होती। उन लोगों को अपना इमेज दाव पे रख के उन्हें वो दाखरस जाके पिलाना पड़ा। आज हम सोचते हैं हमारा एटीट्यूड भी बना रहे, काम भी ना करना पड़े और पैसे आ जाएं। मिरेकल मनी ना
होता है, परमेश्वर कभी कभी मिरेकल्स करता है, मगर वो चाहता है हम भी काम करें और उस मेहनत को करें ताकि वो आशीष को देखें। आज हम परमेश्वर से पूछें, अगर आपके पास, आप सोच रहे हैं पैसे कहाँ से आएंगे, आज परमेश्वर से पूछिए, मेरे वो तेल की कुप्पी कौन सी है? जब परमेश्वर यीशु मसीह ने 5,000 आदमियों को खिलाया, उसमें औरतें और बच्चे भी और थे, यीशु मसीह ने क्या कहा? सबको बिठाओ। पहले तो उनको जाकर 5,000 लोगों को बिठाना पड़ा, और फिर किसी के पास कुछ मछली और कुछ रोटी थी। जो एक इंसान का खाना है वो यीशु मसीह ने 5,000 को खिलाया। जो परमेश्वर एक इंसान के खाने को 5,000 को खिला सकता है, क्या वो स्वर्ग से खाना दे नहीं सकता? मिरेकल मनी, मिरेकल फूड गिरा नहीं सकता? पुराने नियम में भी परमेश्वर ने मन्ना और क्वेल गिराया, उसमें भी उनको खाना पकाना था, रेडीमेड नहीं आया। कई बार हम खाना पकाने से इतनी प्रॉब्लम होती है, दिन में 3 बार खाना पकाओ, फिर चाय भी दो, मगर जब खाना गिर भी रहा था तब भी खाना पकाना पड़ा। मेहनत। आज हम परमेश्वर से वो विजडम मांगे, दिमाग मांगे। आज परमेश्वर, मेरे हाथ में क्या है? स्वर्ग से तो ऐसे ही नहीं गिरने वाला। मेरे हाथ में क्या है जिसको आप बहुत लोगों को खिलाने वाले हैं? 5,000 लोगों को खिलाने के बाद भी, शायद 10,000 होंगे क्योंकि औरतें और बच्चे भी थे, 10,000 लोगों को खिलाने के बाद भी एक इंसान के खाने से 12 टोकरियां, 12 चेले, 12 टोकरियां खाने की बच गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उन टोकरियों को बटोर के ले जाओ। मतलब वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है चर्च का माल है तो उड़ा दो, आता रहेगा। हर आशीष की कदर करना सीखें। आज हम परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर ऐसा क्या आइडिया है, ऐसा क्या बिजनेस है, ऐसी क्या बात है जो तूने रखी है? क्योंकि मुझे अमीर होना है, मुझे गरीब नहीं बैठे रहना है, मुझे अमीर होना है। चाहे दुनिया में महामंदी, डिप्रेशन, नौकरियां ना हो, चाहे जो हालत हो, उन हालत में परमेश्वर हमें उठा सकता है। वचन कहता है, थिक डार्कनेस कवर्स द अर्थ बट द लॉर्ड राइजेस ऑन यू। अंधकार, घोर अंधकार दुनिया के ऊपर है, मगर परमेश्वर का प्रकाश तेरे ऊपर चमकता है। तो दुनिया को देखकर दुखी ना हो। तेरे हाथ में जो परमेश्वर हर महीने 10,000 पकड़वा रहा है, उसके वो 30,000 के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, मगर उसको हम परमेश्वर को देना सीखें। मैं हाल ही में एक इंटरव्यू देख रही थी, और ये इंटरव्यू एक बड़े ही अमीर आदमी का था। ये दुबई या अबू धाबी ऐसे करके देश में ये आदमी रहता है, बड़ा ही अमीर आदमी था, और उसका इंटरव्यू ले रहे थे। तो उससे पूछ रहे थे कि आपके पास ये बिजनेसेस चलाने का दिमाग कहाँ से आया? तो वो कहता, मेरा जो बचपन है, मैं एक गरीब घर से हूँ, और मेरा बचपन में जब मैं छोटा था, रशिया ने उनके देश के ऊपर अटैक कर दिया था, और सब जगह ये जो वॉर है, लड़ाई छिड़ गई थी। कहते मैं जब अपने खिड़की से बाहर देखा, एकदम से बंदूकें लेके लोग गाड़ियों पे जा रहे थे। अब अगर हमने अपने रिश्तेदारों को कांटेक्ट भी करना था, उसके एक मामा ने उसको फोन किया और बोला अपने जो दूसरे देश में है, अपने रिश्तेदारों को एक जाके मैसेज भेज दे कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पे युद्ध छिड़ गया है, तो उनको जाके बता दे। तो उसने वैसा किया, उसने मैसेज तैयार किया, और वो मैसेज, फोन वोन नहीं था,
उसको वो मैसेज ले जाके, जैसे पोस्ट ऑफिस होता है, उसको ले जाके कहीं पर जाकर जमा करना था और वहां से उसका मैसेज जाता। और वो मैसेज भेजने के लिए उसको लोगों के बीच में, जहां गोलियां चल रही हैं, जहां पे तरह तरह के मतलब डेंजर्स हैं, उन लोगों के बीच में जाके उसने वो खत पहुंचाना था। कहता तब मेरे पास एक आइडिया आया। वो खत उनके शायद आप मान लो सपोज 5 रुपए में, 5 रुपए में वो खत वो भेज सकता था। उसके पास आइडिया आया कि मैं अपनी जान तो वैसे भी दांव पे लगा रहा हूं, तो मेरे आसपास मेरे गली में जो जो लोग हैं, जिन जिन को खत भेजना है, मैं उन सब के खत कलेक्ट करके 15-15 रुपए में कलेक्ट करके जाके खत सबमिट कर दूंगा। और वहां से उसने पैसा कमाना चालू किया। ऐसे क्या आइडियाज हैं आपके पास? जो इजरायली या जूइश लोग हैं, वो बिजनेस के बारे में जब सिखाते हैं, वो कहते हैं अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, आप किसी की जरूरत ढूंढो और उस जरूरत को पूरा करो, वहां से पैसे बनते हैं। ये आदमी जो जिसका दिमाग उस एक बच्चे के जब एक बच्चा था उसका दिमाग चला, बड़ा होके करोड़ों कमा रहा है। मगर इस आदमी को भी अपनी जान हथेली पे रखकर ये खत पहुंचाने पड़े, उसको भी काम करना पड़ा, मगर उसने अपना दिमाग इस्तेमाल किया कि पैसे कहां से आएंगे। और ऐसा नहीं है उसके लिए हमेशा हर चीज एक सक्सेस की तरह। उसने लाखों करोड़ों गवाए भी, मगर फिर भी लाखों करोड़ों उससे भी ज्यादा कमाए। तो लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहता है, मगर क्या हम वो रिस्क, वो मेहनत करने को तैयार हैं? और उस मेहनत के ऊपर अगर परमेश्वर का आशीष आ जाए तो कई गुना बढ़ जाता है। तो आज अगर हम कहें मेरे पास शायद पैसा नहीं है, या आज मेरे पास 10,000 आते हैं महीने के, मैं उसको सपोज 30,000 कैसे करूं? परमेश्वर का वचन कहता है दिमाग लगाओ, मेहनत करो, विश्वास करके आशीष पाओगे। ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल स्टेप है, बहुत प्रैक्टिकल स्टेप है। मैं ये बोल रही हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथ में कभी 10 रुपए एक ऑटो लेने के लिए भी नहीं होते थे। एक दूसरी कहानी देखेंगे, दूसरा तरीका आशीष पाने का। ये जो कहानी है, अभी हमने जो कहानी देखा एलीशा के बारे में देखा, ये कहानी एलिया के साथ हुआ था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया, तो पानी की कमी हो गई। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एक जो परमेश्वर का दास है, एक भविष्य वक्ता है, जिससे परमेश्वर डायरेक्टली अपने मैसेजेस दे रहा है, जिससे परमेश्वर बात कर रहा है, जिसके कहने पर बारिश बंद हुई, जिसको परमेश्वर एक कौवे के मुंह से खाना खिला रहा था, आज उसको परमेश्वर बोलता है मैंने एक विधवा को बोला है तुझे खाना खिलाएगी। क्या ऐसे आदमी को परमेश्वर सीधा पैसा खाना दे नहीं सकता? अभी तक तो खिला ही रहा था, अभी तक एक चिड़िया खिला रही थी, सामने उसके पानी था, और वो पानी मगर वचन कहता है सूख गया, और अभी तक एक चिड़िया अपने मुंह में खाना लेके उसको खिला रही थी। क्या इस आदमी को परमेश्वर और खिला नहीं सकता था? खिला सकता था? यस, नो, यस।
अब मगर परमेश्वर कह रहा है एक विधवा तुझे खिलाएगी, मैंने बोल दिया है। आगे पढ़ेंगे। अतः वे वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पानी पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। एक हट्टा कट्टा आदमी क्या पैसे कमा के खा नहीं सकता? खा सकता है, खा सकता है। फिर भी वो एक विधवा से मांग रहा है। क्यों? बताओ क्यों? अरे आइडिया दो, गेस करो क्यों? परमेश्वर ने भेजा, क्यों भेजा? क्यों क्यों भेजा? के लिए, आशीष का कारण बनने के लिए, उस विधवा के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। आगे देखेंगे। तो पहले पानी मांग रहा था, वो जाने लगी तो देखा अब खाना मांग लेता हूं। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मिट्टी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। क्योंकि उससे ज्यादा मैदा और तेल उसके घर में आने वाला नहीं था। उसके पास आखिरी रोटी बच गई थी। एलिया ने उससे कहा, ऐसा डिप्रेशन, सुइसाइड का हालत हमारे देश में कई बार मसीहों के घर में भी हो जाते हैं। उससे निकलने का तरीका अगली लाइनों में है। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। तेरे पास ज्यादा नहीं है, छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। किया कि बस सुना? प्रोफेसी, मैं अमीर होने वाला हूं, प्रोफेसी। किया, किया कि सुना? किया कि सुना? चलो आगे देखते हैं। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो 15 से, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के इस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न ही उस कुप्पी का तेल घटा। कई बार जब मिनिस्ट्रीज में, सेवकाई में बोने की बात आती है, कई बार जो पास्टर है, जो प्रचारक है, उसको एक लालची आदमी की तरह घूरा जाता है, सोचा जाता है। मगर आशीष तभी आएगी जब वचनों को हम करें। इतने साल हमने कोशिश कर ली, जो 10,000 आ रहे थे, जो 5,000 आ रहे थे, जो 50,000 आ रहे थे, उसको हम बढ़ा नहीं पाए।
कभी कहीं से मार लेते हैं, कभी कहीं से कर्जा ले लेते हैं। कभी कर्जे में हम सोचते हैं एक स्मार्ट ट्रिक चलाएंगे। हमने 20,000 का कर्जा लिया, 50,000 का कर्जा लिया, 1.5 लाख का कर्जा कर्जा लिया। अब हम 3 लाख का कर्जा लेंगे। क्यों? 1.5 लाख, 20,000, 30,000 का भर देंगे, बाकी जो बचेगा खाएंगे। बचा रहा हमारे पास, मगर अभी भी कर्जे के नीचे ही हैं। कर्जे का जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इज ऋण। पंजाबी में इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? ब्याज। कर्जे का जो ब्याज है, सपोज 20,000 दिया महीने के, या 200 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, वो हमें उतना नहीं चुभता, मगर चर्च में 50 या 100 रुपए डालने में बड़ा चुभता है। क्योंकि हमने सीखा है 10 रुपए, 20 रुपए इतना डालना। वचन क्या कहता है? तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए किया जाएगा। कितना विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर? हमारा देना उसको दिखाता है। वो जो विधवा की 2 दमड़ियां थी, उसके पास जितना था उसने दिया, वो उसके विश्वास को दिखाता है। पॉइंट ये नहीं है कितना पैसा डालते हो, पॉइंट ये है कितना विश्वास के हिसाब से हम डालते हैं। कई, जैसे ये कहानी ऐसा कहता है, हम इसके बारे में ज्यादा प्रचार नहीं करते, मगर जैसा ये कहानी कहता है कि जब हम अभिषेक के अंदर बोते हैं, हम उस अभिषेक से काटते हैं। हाल ही में एक बड़ा ही अजीब नहीं बोलूंगी क्योंकि ऐसा बीच बीच में होता है, मगर एक फोन कॉल आया हमारे पास, और उनकी जो बात है हमारी प्रेयर लाइन के ऊपर एक बहन से हुई। तो ये जो बहन है हमारे साथ शायद 5-6 सालों से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये एक बाहर देश से हैं, और ये बहन के साथ मैंने कई बार प्रार्थना करी। उनके ऊपर दुष्ट आत्मा का काफ़ी असर था, काफ़ी बॉन्डेजेस थे, तो मैंने उनके साथ, उनके परिवार के साथ प्रार्थना करी है, उन चीज़ों में से वो हटे। और कुछ साल, शायद 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, उन्होंने हमें बोला कि उनके देश में क्या बोलते हैं, ये कीनिया का देश है एक्चुअली, वहाँ पर आने के लिए। और हमने, और काफ़ी लोग हैं, वो कह रहे हैं आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को छुटकारे की ज़रूरत है, आप आके मीटिंग करो। हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे। तो जो भी लोग अगर मीटिंग में आने हैं, आप एक फीस रख लो ताकि हमारा आने जाने का, रहने का, वो सब खर्चा पूरा हो जाए। आप जो हॉल करोगे वो सारा खर्चा पूरा हो जाए। तो ये चीज़ हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने उनसे बात कर रहे थे, हमारी बात नहीं हुई, हमारी कोऑर्डिनेटर्स की बात हुई। तो कहते नहीं नहीं, सेवकाई में तो पैसा नहीं मांग सकते, पास्टर को बोलना इन्वेस्टमेंट के रूप से आ जाए। मतलब लाखों खर्च करके हम वहां चले जाएं इन्वेस्टमेंट के रूप से। लोगों को ये लगता है सेवकाई में पैसे नहीं आने चाहिए, मगर पास्टर फिर भी यहां वहां देश घूमे, अपना घर चलाए, सब कुछ हो जाना चाहिए। हमने कहा इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो अभी नहीं आ पाएंगे। तो ये बात वहां पे खत्म हो गई। फिर उसके बाद कई देर के बाद उनका फोन आया, और कभी बीच में हमारे प्रेयर लाइन के कोई रह रहा था, फिर हाल ही में मेरे पास थोड़ा टाइम था, उनका कॉल आया, तो मैंने उनके साथ प्रार्थना करी। फिर 1-2 दिन के बाद फिर उनका फोन आया प्रार्थना के लिए, और तब मैं उनका कॉल ले नहीं पाई, प्रेयर लाइन पे ही इस बहन ने लिया। तो ये वो कहते मुझे पास्टर या सिस्टर से बात करनी है, तो वो बहन ने कहा वो अवेलेबल नहीं है, मैं आपके साथ प्रार्थना कर देती हूँ। वो कहती नहीं, मुझे पास्टर और सिस्टर से ही प्रेयर करानी है।
तो शायद 1 या 2 दिन के बाद फिर उसका फ़ोन आया कि मुझे एक बीज बोना है, उसके लिए मुझे चर्च के बैंक अकाउंट का डिटेल्स चाहिए, मगर मैं पैसे तभी डालूंगी जब मेरी सिस्टर नेहा से बात होगी। तो ये जो प्रेयर लाइन पे थे, उन्होंने उनको बोला, ये आप क्या बात बोल रहे हैं? आज तक सिस्टर नेहा ने आपके साथ प्रार्थना करी, क्या कभी कोई पैसे मांगे? उन्होंने एक्चुअली कभी 1 रुपया भी नहीं डाला। क्या उन्होंने आपसे कभी कोई पैसे मांगे? तो आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? उस तरफ से कोई आवाज नहीं आई और फोन काट दिया। सारी चैरिटी, सारा फ्री में दिया जाए, फ्री में मिला है, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो, सिर्फ पास्टर के लिए ये बात माना जाता है। ये सोच होती है मिनिस्ट्रीज की तरफ। फिर पैसे आते कहाँ से हैं? मिनिस्ट्रीज को मांगने नहीं चाहिए, पास्टर को प्रचार करना चाहिए, कमाना नहीं चाहिए। कुछ जगहों पे ऐसा विश्वास है। तो आज अगर कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं, बिल्डिंग है, पेंट लगा हुआ है, कुर्सियां हैं, तो ये सब भी तो पैसे से आता है। बोगे तो काटोगे। ये एक उदाहरण है, मगर ऐसे भी लोग हमारी सेवकाई से जुड़े हुए हैं जो लाखों डालते हैं, मगर साल में कभी 1 बार या 2 बार फोन करके प्रार्थना कराते हैं, क्योंकि उनको अपनी आशीषें, अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाता है। हम कभी यहां से अनाउंस नहीं करते, इस भाई ने, इस बहन ने इतने लाख डाले, इतने हजारों डाले, क्योंकि वचन कहता है तेरे दायां हाथ ये ना जाने तेरा बायां हाथ क्या करता है। और अगर हम ट्रम्पेट्स बजाते हुए अपनी ऑफरिंग को डालें, सबको बता दें कि हमने ये दिया है, तो हमें अपनी आशीष खुद ही मिल गई। फिर कई बार वो सोचते हैं आशीष क्यों नहीं मिल रही? हमने तो चर्च में ये किया, हमने चर्च में वो किया, हमने ये बोया वो बोया, क्यों आशीष नहीं मिली? इसलिए हम कई बार बताते नहीं हैं। जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हुए परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में बोते हैं, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उनको खुद ही मिल जाता है। तो ऐसे लोग भी हैं हमारी सेवकाई में, जो हमारे साथ जुड़े हैं, इस सेवकाई का सपोर्ट करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं वो इसने 100 रुपए डाले हैं तो मैं इससे इतनी प्रेयर करूंगा। जब हमारे पास इमरजेंसी के अकॉर्डिंग, जब हमारे पास फोन आ जाए या कुछ अर्जेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉल्स लेते हैं। हम जो अपनी सेवकाई करते हैं परमेश्वर की तरफ करते हैं, पैसे की तरफ नहीं। एक डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले ही अच्छे डॉक्टर के पास गए, 500, 1000, 1500 की तो पर्ची काट के चले जाते हैं। ऐसे बोलते हैं तब, पहले डॉक्टर मेरे से बात करेगा, मुझे उसकी सलाह पसंद आई तो मैं पैसे दूंगा। मगर चर्च में हम जरूर ऐसा बोलते हैं, छुटकारा मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा, मैं बाहर वीजा लगेगा तो मैं दूंगा, मैं कनाडा जाऊंगा तो मैं करूंगा। डॉक्टर के पास एक बार ऐसा जाके बोल दो, मैं ठीक हुआ तो मैं आपको आपकी फीस दूंगा। कौन करेगा ये पंगा इस हफ्ते? और रिकॉर्डिंग बना के ले आओ। हम डॉक्टर के पास तो जी सर, जी सर,
डॉक्टर ने हमें क्या बोलते हैं चूहे मारने की दवाई दे दी, उस पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कवर भी नहीं है, लेबल भी नहीं है, हम बस खा जाते हैं। उसके बाद तबीयत भी खराब हो गई, हम क्या करते हैं, डॉक्टर बदल देते हैं। पैसे भी दे दिए, तबीयत भी खराब हो गई, कुछ नहीं बोलते, अगले डॉक्टर के पास चले गए। मगर चर्च में नहीं, वहां हर रुपया गिरेंगे। परमेश्वर ये करेगा, और जब फिर आता है, फिर हम सोचते हैं ये तो मेरा पैसा है, क्यों दूं, मेरी मेहनत का है, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं इतनी मुश्किलों से होके गुजर रहा हूं। वहां पे सवाल उठता है, हमारा विश्वास एक्चुअली किसके ऊपर था। बीज बोने के बाद भी कई बार हम सोचते हैं उस बीज के ऊपर मेरा कंट्रोल हो। कई बार चर्चेस में लोग बीज कैसे बोते हैं, क्यों, बता बता कर, क्यों, क्योंकि मैं अगर इतने पैसे देने वाला हूं तो चर्च में मेरी सुनी जानी चाहिए, मेरा कोई तो अधिकार, पावर मिलनी चाहिए। वचन क्या कहता है, दशवांश को मेरे घर में ले आओ। दशवांश किसका है बताएंगे, दशवांश किसका है, किसका है, तो मतलब हमारी सैलरी का 10वां हिस्सा किसका है, मलाकी 3 का 10, 6 से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं होते। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। पुरखाओं मतलब जनरेशन से जनरेशन, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी पुरखाओं से तुम्हारी हालत ऐसी है। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? गुस्सा आ रहा है? पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? लोग परमेश्वर से पूछते हैं, मेरे से तो गुस्सा तो ठीक है, परमेश्वर से ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा प्यारा है, कुछ भी बोल के निकल जाओ। हमने तुझे कैसे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसे करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, टेस्ट करो, टेस्ट करो। और कहीं नहीं परमेश्वर कहता मुझे टेस्ट करो पैसों के मामले में, क्योंकि वहां हम जरूर चेक करते हैं। टेस्ट करो कि आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न कर पाएंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। ये नहीं बोलेंगे क्रिश्चियन गरीब होते हैं, सारी जातियां क्या बोलेंगी, क्रिश्चियन क्या है, आशीषित। क्रिश्चियन क्या है, क्रिश्चियन क्या है, कब होगा, कब होगा, कब बोलेंगे? आप अगर चाहते हो जातियां आपको आशीषित बुलाए। मैं एक कहानी बताती हूँ, ये कहानी मैंने पहले भी बताई है, नहीं तो। हम जब गोवा जाने वाले थे, परमेश्वर ने दिखाया एक ऐसा ऐसा करके पास्टर है, उसके पास 2 घर हैं और वो एक घर तुम्हें उसने देना है। जब हम सेवकाई गोवा में चालू करने वाले थे, तो हम जाके उस पास्टर का खुद ही फोन आया, हमें समझ में आ गया परमेश्वर उससे बात कर रहा है, इसलिए उसने हमें फोन किया।
तो उसने पूछा, हमने उसको बताया हम गोवा जा रहे हैं, ये वो बताया। फिर उसने बताया मेरे पास घर है वहां पे। फिर तो हमें समझ में आ गया परमेश्वर ने जो हमें कहा सही है। हम जब गोवा गए, वहां पे वो बोलने लगा, इस घर के तो पता नहीं काफी हाई रेंट, बोलने लगा इस घर के तो इतने रेंट हैं, ये है, ये वाला काम कर देना मेरा, ये वाला काम कर देना मेरा। और उसने इतना हाई रेंट बोला, हम वहां से चुपचाप आके हमने एक दूसरा घर ले लिया। गोवा में हम बहुत अच्छे घरों में बड़े आराम से रहे, मगर परमेश्वर ने उस पास्टर को एक मौका दिया था उसकी सेवा करने के लिए। उस आदमी ने वो मौका खो दिया। हमारे पास तब भी घर था, आज भी घर है। हमारा तब भी लाइफ अच्छा चला, अब भी चल रहा है। परमेश्वर जब जो देना चाहता है दे देगा। ये जब हम टाइद देते हैं, जब हम बोते हैं, हम आशीष पाते हैं। और ये चीज मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही, ये चीज हम खुद प्रैक्टिस करते हैं। हम खुद कई बार परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आपने ये काम कर दिया तो मैं इतना कर पाऊंगा, मैं इतना करूंगा। तब सब जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर वो आशीष मैं देख पाऊं, चाहे अंधकार दुनिया में फैली हो। वचन क्या कहता है? जो उदारता से बोता है वो उदारता से काटता है, जो कंजूसी से बोता है वो कंजूसी से काटता है। मैंने बच्चों से ये एक्सपेरिमेंट कराया। मैं एक बॉटल बीज का उनको मैंने दिया, और मैंने कहा अभी तुमने ये बीज खा लिया तो ये खत्म हो गए, मगर इसी बीज को जाके मिट्टी में डालो, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार खा पाएगा। फार्मर होने के नाते इस बात को हम समझते हैं कि जब हम बीज को बोते हैं तो वो बढ़ता है, बीज को खा जाते हैं सिर्फ तब का पेट भरता है। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ये बुद्धि दीजिए मुझे परमेश्वर, मैंने कहाँ बिजनेस करना है, कहाँ बोना है और कहाँ अपना टाइट देना है।